तो आज की कहानी है रघु की। एक ऐसा गरीब मछुआरा जिसकी मेहनत उसे कभी कोई फल नहीं देती। उसकी नाव इतनी पुरानी है, जाल हमेशा खाली रहते हैं और ऊपर से गांव वालों के ताने उसकी हिम्मत को रोज तोड़ते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है। ये अपने अंदर एक बहुत गहरा सवाल छुपाए हुए है। क्या हमारी किस्मत सच में पहले से लिखी होती है, या फिर हमारा चरित्र, हमारे काम ही हमारी असली किस्मत बनाते हैं? चलिए इस कहानी के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक मछुआरे का दुर्भाग्य। यहाँ हम देखेंगे कि रघु का रोज का संघर्ष कैसा है, जहाँ उसे सिर्फ खाली जाल नहीं बल्कि लोगों की कड़वी बातों का भी सामना करना पड़ता है। सोचिए, हर सुबह जब रघु अपनी टूटी फूटी नाव लेकर नदी पर पहुंचता है तो उसके कॉम्पिटिटर मोहन और बशीर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, देखो आ गया रघु अपनी कबाड़ नाव को घसीटते हुए, इसे तो लकड़ी वाले भी ना खरीदें। ये शब्द सिर्फ मजाक नहीं थे, ये उसके आत्मसम्मान पर रोज होने वाला एक हमला था। और यहीं पर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है मोहन और बशीर, जिनके लिए ये दुनिया ताकत का खेल है। वो कहते हैं, ये बाजार ताकत से चलता है, आंसुओं से नहीं, तेरी किस्मत खराब है। और दूसरी तरफ है रघु, जो शांति से जवाब देता है, मैं यहां तुम्हारा बाजार छीनने नहीं आया, मैं तो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आया हूं। पर रघु की ये लड़ाई सिर्फ बाजार तक ही नहीं है, ये उसके घर के अंदर भी है। घर पर उसकी पत्नी कमला ठंडे चूल्हे के पास बैठी एक ऐसा सवाल पूछती है जो दिल तोड़ देता है। वो कहती है, हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है? दिन रात इतनी मेहनत के बाद भी हमें सिर्फ आंसू ही क्यों मिलते हैं? ये सवाल उनकी पूरी बेबसी को दिखाता है। और रघु का जवाब सच में उसके चरित्र की गहराई दिखाता है। वो कहता है, मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं होता, मुझे दर्द तेरे आंसू देखने से होता है। यहां पता चलता है कि उसका असली दुख उसकी अपनी गरीबी नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का दर्द है। तो कुल मिलाकर उनकी हालत बस इतनी सी थी, ना खत्म होने वाली मेहनत और बदले में खाली जाल। हर दिन एक नई उम्मीद से शुरू होता, लेकिन शाम उसी निराशा के साथ खत्म होती थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल सकता है। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे जंगल में रघु की परीक्षा, एक ऐसा पल जो न सिर्फ उसके चरित्र को परखेगा बल्कि शायद उसकी किस्मत की दिशा भी बदल देगा। मतलब घंटों की मेहनत, दिन भर का पसीना, और ये सब करने के बाद रघु के जाल में क्या आया? सिर्फ 2 छोटी छोटी मछलियां। ये उसकी मेहनत का इतना छोटा फल था कि किसी मजाक जैसा लग रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर रोकते हैं। जब किसी के पास खुद कुछ ना हो तो उस हालत में किसी और को कुछ देने का असली मतलब क्या होता है? यही वो कश्मकश है जिसमें रघु अब फंसने वाला है। जंगल के रास्ते में अचानक उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उसे नाम से पुकारती है और एक सीधी सी मांग रखती है, बेटा आज रात मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम अपनी ये 2 मछलियां मुझे दे सकते हो? और ये वो पल है जो सब कुछ तय करेगा। रघु एक पल के लिए झिझकता है, लेकिन फिर अपनी दिन भर की इकलौती कमाई, अपने परिवार का खाना उस अजनबी औरत को दे देता है। ये सिर्फ दान नहीं था, ये थी निस्वार्थता। अपनी भूख के बावजूद किसी और की मदद करके उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। वो बूढ़ी औरत जो अपना नाम लक्ष्मी बताती है, मछलियां ले लेती है और कुछ रहस्यमयी से शब्द कहती हैं, आज तूने मुझे 2 मछलियां नहीं दी, तूने मुझे अपना विश्वास दिया है और इस विश्वास का फल तुझे जरूर मिलेगा। ये शब्द आने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत थे। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक ईमानदार का दांव। यहां हम देखेंगे कि कैसे रघु उम्मीद के सहारे एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है, जो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। घर चलाना अब मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए रघु गांव के साहूकार सेठ हरनाम से उधार लेने का फैसला करता है। सेठ पैसे तो दे देता है, पर एक सख्त शर्त के साथ। उसे ठीक 2 महीने में पूरा कर्ज ब्याज के साथ चुकाना होगा। रघु का प्लान बिल्कुल सीधा और सच्चा था। उधार के पैसों से फौरन की जरूरतें पूरी करना, हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करना, एक एक पैसा बचाना और वक्त पर कर्ज चुकाकर अपनी इज्जत बचाए रखना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी किस्मत नहीं बदली। कमला की चिंता बढ़ती गई। वो कहती, अगर जाल ऐसे ही खाली रहे तो क्या होगा? अगर हम ये कर्ज नहीं चुका पाए तो? ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और फिर वो दिन आ ही गया
2 महीने पूरे हो गए, लेकिन रघु के पास कर्ज चुकाने के लिए आधे पैसे भी नहीं थे। अब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। और अब कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, जहां एक चमत्कार होने वाला है। यहां हम देखेंगे कि कैसे रघु के अच्छे चरित्र का फल उसे एक ऐसे रूप में मिलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब रघु पूरी तरह हार चुका था, उसे अचानक उस बूढ़ी औरत लक्ष्मी की याद आई। वो मदद की उम्मीद में जंगल में उसकी झोपड़ी ढूंढने गया। दरवाज़ा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। झोपड़ी सोने और जवाहरात से भरी हुई थी। रघु थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर उस खजाने की रखवाली करता रहा और फिर एक भी सिक्का छुए बिना वहां से वापस चला गया। उसका फैसला बिल्कुल साफ था। जैसा उसने बाद में अपनी पत्नी से कहा, वो मेरा नहीं था। उसे लेना पाप होता। मेरा सम्मान इस सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। यही थी उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी परीक्षा। वो घर तो खाली हाथ लौटा, लेकिन उसका दिल पूरी तरह भरा हुआ था। और अगली सुबह एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। वही सारा खजाना जिसे उसने लेने से मना कर दिया था, अब उसके दरवाजे पे पड़ा था। और जब वो वापस जंगल में देखने गया, तो वहां उस झोपड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो आखिर रघु को ये इनाम मिला कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये इनाम बना था उसकी कड़ी मेहनत से, उसकी निस्वार्थता से। जब उसने अपनी आखिरी 2 मछलियां भी दान कर दी थी, उसकी अटूट ईमानदारी से, जब उसने खजाने को छुआ तक नहीं, और उसके विश्वास से, जो सबसे मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बात सिखाती है। किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं या किसी लॉटरी में जीतते हैं। किस्मत वो चीज है जिसे हम अपने चरित्र से, अपने कर्मों से कमाते हैं। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है